चोल राजवंश साउथ इंडिया में तमिलनाडु के उपजाऊ क्षेत्र में उभरा। शुरू में वो एक छोटा सा कबीला था। 9वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास वे प्रसिद्ध हुए। विजयालय, एक शक्तिशाली चोल राजा, ने तंजावुर पर कब्जा कर लिया। इस जीत ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। चोल एक बड़ी ताकत बन गए। चोलों ने रणनीतिक गठबंधनों और विजयों के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार किया। उन्होंने पल्लवों और पांड्यों को हराया। इन जीत ने दक्षिण भारत में उनके प्रभुत्व को मजबूत किया। चोल साम्राज्य ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना प्रभाव बढ़ाया। उन्होंने अपनी शक्तिशाली नौसेना के माध्यम से इसे हासिल किया। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर चोल वास्तुकला प्रतिभा का प्रमाण है। राजा राजा प्रथम कला के एक महान चोल संरक्षक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। यह एयज और 10 ईस्वी में पूरा हुआ था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर का विशाल विमान इसकी सबसे खास विशेषता है। यह 200 फीट से ज्यादा की ऊंचाई तक जाता है। विमान पर बारीक नक्काशी की गई है। यह नक्काशी हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह चोल शक्ति और कलात्मकता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। चोल अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। इसने बंगाल की खाड़ी पर अपना दबदबा बनाया। चोल नौसेना में विभिन्न प्रकार के जहाज शामिल थे। इनमें युद्धपोत, मालवाहक जहाज और परिवहन जहाज शामिल थे। जहाजों में कुशल नाविक और योद्धा थे। चोल नौसेना ने साम्राज्य के प्रभाव का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चोलों ने श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने मालाबार तट पर भी नियंत्रण स्थापित किया। उनके नौसैनिक अभियान दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले हुए थे। वहां उन्होंने श्रीविजय साम्राज्य के साथ व्यापार किया। चोल नौसेना के प्रभुत्व ने साम्राज्य में अपार धन और प्रतिष्ठा लाई। भाग 4, चोलों का पतन। सभी महान साम्राज्यों की तरह चोल साम्राज्य का भी अंततः पतन हुआ। आंतरिक कलह और बाहरी खतरों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। बाद के चोल शासकों को अपने क्षेत्रों के भीतर विद्रोह का सामना करना पड़ा। पांड्यों जैसे शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों के उदय ने एक बड़ी चुनौती पेश की। चोल नौसेना के पतन ने भी साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। उन्होंने बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व खो दिया। इसने उन्हें हमलों के प्रति संवेदनशील बना दिया। 13वीं शताब्दी ईस्वी तक चोल साम्राज्य बिखर गया था। पांड्यों ने अंततः उनके क्षेत्रों को अपने में मिला लिया। भाग 5, गौरव और रहस्य की विरासत। चोल साम्राज्य ने कला, वास्तुकला और संस्कृति की एक समृद्ध विरासत छोड़ी। मंदिर वास्तुकला, कांस्य ढलाई और साहित्य में उनके योगदान की आज भी प्रशंसा की जाती है। चोल कला के महान संरक्षक थे। उन्होंने रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित किया। साम्राज्य की समुद्री उपलब्धियां और प्रशासनिक सुधार भी उतने ही उल्लेखनीय हैं। उनकी महानता के बावजूद चोल साम्राज्य के कई पहलू रहस्य में डूबे हुए हैं। उनकी उपलब्धियों की पूरी सीमा को उजागर करने के लिए और शोध की आवश्यकता है। चोल राजवंश मानव आत्मा की सरलता और लचीलापन का प्रमाण है। उनकी कहानी सदियों बाद भी हमें प्रेरित और उत्सुक करती है।